गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको इन्वायरमेंट के बारे में बताऊंगा, यानी पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण में जो 30 क्वेश्चन आपके आते हैं इस सीटेट में, आज उसी के सिलेबस पर हम बात करेंगे। और सिलेबस क्या है? सीटेट 2020 क्लास 1 से 5th तक का जो आप प्राइमरी स्तर का देंगे एग्ज़ाम, उस इन्वायरमेंट का सिलेबस आपको आज हम बताएंगे। और उसके लिए स्पेशल क्लास में स्टार्ट करूंगा, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा। और आप जो है ऐसे 5 सेकंड में अपने प्रश्न को हल करेंगे और 30 आउट ऑफ 30 आपको मार्क्स मिलने की गारंटी मैं लेता हूं। आप इस मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिएगा, जिससे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलते हैं हम सिलेबस की तरफ। इन्वायरमेंट पर्यावरण का, तो इसके सिलेबस को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। एक तो सब्जेक्ट से यानी विषय वस्तु से। विषय वस्तु से कितने प्रश्न बनते हैं? विषय वस्तु से आपके 15 प्रश्न बनेंगे। और दूसरा क्या है आपका, जो दूसरा पार्ट इसका है पैडागॉजी है। पैडागॉजी को हम कितने भागों में बताएंगे? उसमें कम से कम आपके 6 भाग हैं, यानी 6 टॉपिक हैं जो पढ़ने होंगे। अभी उसको सेकंड स्लाइड में बताएंगे। फर्स्ट स्लाइड में आपको इसके विषय वस्तु के बारे में बताऊंगा, जो आपका सबसे पहले सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन बनता है। जैसा पहला है परिवार और मित्र। परिवार और मित्र में हमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं? टोटल 4 पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? टोटल 4। पहला आपका है संबंध, दूसरा आपका है कार्य और खेल, तीसरा आपका है पशु, और चौथा आपका है पौधे। इस तरह से पहले चैप्टर का 4 टॉपिक परिवार और मित्र। तो हम परिवार और मित्र में सबसे पहले परिवार के बारे में जानेंगे। ऐसे ही आज ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ किससे? इन्वायरमेंट से। तो एक एक लाइन में आपको हम ये जितने भी टॉपिक हमें पढ़ाने हैं आपको, वो सारे टॉपिक के एक एक लाइन आपको मैं डेफिनेशन बताऊँगा। तो जैसे परिवार क्या है, परिवार के बारे में हम बात करेंगे। तो परिवार जो है एक ऐसी स्थल होता है, स्थान होता है, जहाँ पर परिवार के सबसे मुख्य सदस्य, जैसे दादा दादी, उसके बाद चाचा चाची, और उसके बाद चाचा चाची के लड़के, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, एक स्थान पर वास करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। अब परिवार की जब हम बात करेंगे तो परिवार 2 प्रकार के होते हैं। जैसे परिवार के प्रकार की बात होगी तो परिवार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार की जब हम बात करेंगे तो उसमें एक माता पिता और एक उसकी 2 संतानें होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एकल परिवार। और संयुक्त परिवार उसे कहते हैं जिसमें दादा दादी, चाचा चाची के बच्चे, मेरे माता पिता और हम लोग जहाँ पर इकट्ठा रहते हैं, उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात आगे करेंगे मित्र के बारे में। मित्र क्या होता है? मित्र जो है, जैसे आप छोटे से होते हैं और साथ में खेलते रहते हैं, साथ में पढ़ने जाते हैं, फिर धीरे धीरे आप वयस्क अवस्था में आते हैं, फिर वो मित्रता और ही क्या होती है? गहराइयों से बढ़ती चली जाती है। तो मित्रता भी आपको हम बतलाएंगे जब क्लास स्टार्ट होगा। अब आते हैं संबंध। परिवार से कैसे किसका संबंध? जैसे मैंने अभी बताया था कि चाचा हैं, बुआ हैं, नाना हैं, नानी हैं, दादा हैं, दादी हैं, मौसा है और मौसी हैं। इस तरह से ये परिवार के संबंध होते हैं। अब मित्र का संबंध क्या है? किसी का मित्र का संबंध बहुत अच्छा होता है, किसी के मित्र से संबंध बहुत ही खराब होते हैं। तो ये संबंध के बारे में था। अब हम आगे बात करेंगे कार्य और खेल। जो हम कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। किसी के ऊपर हम अपना कार्य छोड़ देते हैं, फिर डिपेंडेबल होकर कार्य करते हैं। इस तरह से ये हो गया। तीसरा पॉइंट हम और आप बात करेंगे खेल। तो खेल 2 तरह का होता है, आउटडोर, इंडोर। बाहरी खेल यानी घर के बाहर, घर के अंदर, जैसे कैरम है, लूडो है, ये सब क्या है? इंडोर है। वीडियो गेम है, ये सब क्या है? इंडोर है।
आउटडोर में जैसे क्रिकेट है, गिल्ली डंडा है, खो खो है, इस तरह के आपके खेल संबंधित सारे टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों बात करूंगा आगे पशु के बारे में। पशु क्या है, पशु के बारे में बात करूंगा कि पशुओं का कैसे वास स्थल होता है, पशु जैसे घास वगैरह खाते हैं और भी सारी चीज़ें जो हैं उनके संबंधित सारी चीज़ें मैं आपको स्टार्ट करूंगा क्लास, जब टॉपिक आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा। फिर इसी तरीके से पौधे कितने प्रकार के होते हैं, पौधों को कैसे न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है और भी सारी चीज़ें हम आपको जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे। फिर आगे हम चलते हैं भोजन के बारे में। भोजन क्या है, भोजन कैसे बनता है, कहाँ से प्राप्त होता है, इसको भी जब हम टॉपिक में आएंगे तो आप लोगों को इससे अवगत कराएंगे। आश्रय क्या है, आश्रय मतलब जो निवास होता है, आवास होता है और ऊपर छत लगी हो उसे हम क्या कहते हैं, आश्रय कहते हैं। फिर उसके बाद पानी के बारे में बताएंगे, दूषित जल और उसके बाद स्वच्छ जल, उसके बारे में बताएंगे। भ्रमण का मतलब जैसे आप कहीं घूमने टहलने जाते हैं, जैसे अपने घर से अपने रिश्तेदार के यहाँ गए या अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने के बाद या फिर आप कहीं किसी पर्यटक स्थल पर गए, तो उसके बाद हम बात करेंगे आगे जो लास्ट टॉपिक है इसका, वो चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। जैसे कोई भी लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उसमें आप छोटी छोटी चीज़ें बनाकर उसको क्या करते हैं, अपने पास के बाज़ार में ले जाकर क्या करते हैं, उसको बेचते हैं और उससे क्या करते हैं, आप धन अर्जित करते हैं। इस तरह के सारे टॉपिक हम आपको जब क्लास स्टार्ट होगी तो बताएंगे। और ये जितने भी मैं टॉपिक बताऊंगा ये गारंटी है कि आपके ये 15 प्रश्न हैं, पहला टॉपिक पहला पार्ट जो है आपका विषय वस्तु का, उस विषय वस्तु से 15 के 15 क्वेश्चंस आपके गारंटी के साथ और अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ आप सॉल्व करेंगे और 15 नंबर आपको अच्छे तरीके से गेन हो जाएगा। अब अगली स्लाइड में हम बात करेंगे पेडागॉजी की। किसकी बात करेंगे, पेडागॉजी की बात करेंगे। ओके, अब हम पार्ट 2 में आ गए, अध्यापन संबंधी मुद्दे। जैसे मैंने बताया था अभी आपको पेडागॉजी में क्या होगा, सबसे पहला आपका जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे वो होगा ईवीएस की अवधारणा और व्याप्ति। दूसरा टॉपिक होगा आपका ईवीएस का महत्वपूर्ण एकीकृत ईवीएस। फिर पर्यावरणीय अध्यापन एवं पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में। चौथा टॉपिक होगा अधिगम सिद्धांत क्या है, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिर अगला पॉइंट है अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, कैसे अवधारणाओं को प्रस्तुत किया जाता है, इससे भी 2 क्वेश्चन आपका बनता है। फिर हम बात करेंगे क्रियाकलाप, पर्यावरण के अनुसार कितनी क्रियाकलापें होती हैं उस पर हम बात करेंगे। प्रयोग व्यवहारिक कार्य, जैसे हम प्रायोगिक कौन सा वर्क करते हैं और अपने व्यवहार के अंदर में कौन सा वर्क करते हैं उसके बारे में बताएंगे। चर्चाएं बताएंगे, डिस्कस बताएंगे कि पर्यावरण पे क्या क्या आपकी चर्चाएं होती हैं, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद CCE, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर इसके बाद शिक्षा या शिक्षण सामग्री क्या क्या होती हैं शिक्षण सामग्री में, उस पर बात करेंगे। समस्याएं क्या क्या होती हैं उस पर हम बात करेंगे। जैसे ईवीएस की अवधारणा और व्याप्ति क्या है, यानी कि इन्वायरमेंट साइंस क्या है, इसकी अवधारणाएं, ये कब अस्तित्व में आया, क्यों पर्यावरण की ज़रूरत हुई यानी ईवीएस की इसको लाने के लिए। इस तरह से टॉपिक हम आपको जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम समझाएंगे। और ये 15 क्वेश्चन जो है गारंटी के साथ आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। और अच्छे तरीके से जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। तो आज मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया। अब जो क्लास आपकी कल स्टार्ट होगी वो पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण का जो मैंने पहला पार्ट बताया आपका विषय वस्तु संबंधित, तो उसमें सबसे पहले हम परिवार और मित्र के बारे में बताएंगे। तो जहाँ तक उम्मीद है मेरे दोस्तों आपको ये सिलेबस जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और व्यू बढ़ाएं और अपने दोस्तों
और अपने रिश्तेदारों में जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं उनको भी बताएं। और इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें। ओके।